नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश ठाकुर। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल मुकेश ठाकुर विजन में। आज का टॉपिक है कि क्या सिर्फ एक दिन ओवर ईटिंग करने से हम मोटे हो जाएंगे। हमारा सारा का सारा जो हमने ओवर ईट किया है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारे सारे गेन्स खत्म हो जाएंगे। तो इस टॉपिक में मैं डिटेल में बात करूंगा, सारे साइंटिफिक फैक्ट्स आपको दूंगा जिससे कि आप डिसाइड कर पाओगे कि एक दिन की ओवर ईटिंग हमारी क्या सारी प्रोग्रेस रूइन कर सकती है या नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको आज ही कीजिए, ताकि आपको मैं फिटनेस से जुड़ी हुई जानकारी, चाहे वो डाइट हो, वर्कआउट हो, आपका लाइफस्टाइल हो, एनाबॉलिक्स हो, तो इन सारी चीज़ों में आपको मैं सही जानकारी टाइम टू टाइम पर देता रहूँ। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं, बात करते हैं ओवर ईटिंग की। तो ओवर ईटिंग जो है वो डिसाइड कैसे होती है कि हमने ओवर ईटिंग करी है या नहीं करी है। यानी कि जो भी हम खा रहे हैं, कैलोरीज ले रहे हैं, वो ओवर ईटिंग में आएगा नहीं आएगा, ये कैसे डिसाइड होता है। ये डिपेंड करता है हमारी मेंटेनेंस कैलोरी पे। मेंटेनेंस कैलोरी के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हैं वहां जा करके। तो मेंटेनेंस कैलोरी होती क्या है? मेंटेनेंस कैलोरी मतलब वो कैलोरीज जो कि आपका प्रेजेंट बॉडी वेट है, चाहे वो जिस भी कंपोजिशन में हो, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कितनी कैलोरीज डेली खानी है जिससे कि आपका बॉडी वेट मेंटेन रहे, उसे मेंटेनेंस कैलोरी कहते हैं। तो मेंटेनेंस कैलोरी कई चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे कि आपका एज हो गया, मेल फीमेल हो गया, आपका हाइट वेट, आपकी डेली एक्टिविटीज़, आप क्या आपका लाइफस्टाइल है, आप कितना वर्क कर पा रहे हो, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा आपका मेंटेनेंस कैलोरीज। अब जो हमारा सपोज एक बंदा है, उसकी मेंटेनेंस कैलोरी 2000 है। अब 2000 मेंटेनेंस कैलोरी वाला बंदा अगर किसी दिन, जो हम बात करें टॉपिक की अपनी, किसी दिन सपोज वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से दुगना खा लेता है। सपोज वो दुगना नहीं, मैं लेता हूँ 1800 कैलोरीज। ठीक है, 1800 मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको कैलकुलेशन में थोड़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे चल के। तो 1800 कैलोरीज वो एक्स्ट्रा खा लेता है। ये जो कैलोरीज है इसकी, ये इसकी एक्स्ट्रा है। इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि ये जो कैलोरीज है ये फैट में कितना कन्वर्ट होता है, होता भी नहीं होता है। क्योंकि ये जितना फैट कन्वर्ट होगा उससे ही आपका डिपेंड करेगा कि आपकी अगले दिन के गेन्स होंगे, खराब होंगे या मेंटेन रह सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं वैसे थोड़ा बात करूं आगे चल के, तो आपको पता होगा कि 1 ग्राम फैट, 1 ग्राम फैट में कितनी कैलोरीज होती हैं? 1 ग्राम फैट में आपकी होती हैं 9 कैलोरीज। अब 9 कैलोरीज 1 ग्राम फैट में हो रही है और उसने 1800 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रखी है, 1800 कैलोरीज एक्स्ट्रा खा रखी है। तो उस हिसाब से उसका बॉडी वेट 200 ग्राम बढ़ना चाहिए। यानी कि 200 ग्राम फैट उसकी बॉडी में आना चाहिए। क्या ये पॉसिबल है? यही हमारा पूरी आज के टॉपिक का निष्कर्ष है कि क्या अगर वो 1800 कैलोरी एक्स्ट्रा खा लेता है तो 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, तो उस हिसाब से उसका 200 ग्राम वेट बढ़ जाना चाहिए अगले दिन, वो भी 200 ग्राम प्योर फैट। इसी से ज़्यादातर लोग कंसर्न होते हैं क्योंकि अगले दिन वो देखते हैं स्टेज के स्केल के ऊपर उसका वेट ज़्यादा रखा है, तो वरीड हो जाते हैं कि यार 200 ग्राम मेरा फैट बढ़ गया। अब देखिए, फैट बढ़ना और फैट को कैलकुलेट कर पाना इतना आसान नहीं है कि सिंपली हमारे 1800 कैलोरी बढ़ी तो 200 ग्राम फैट बढ़ जाएगा। इसके पीछे थोड़ा एक प्रोसीजर है, वो हम डिटेल में बात करते हैं। अब जैसे कि हमने 1800 कैलोरीज एक्स्ट्रा ले रखी हैं, तो इसका जो यूटिलाइजेशन होगा बॉडी में वो किस प्रोसेस से होगा, उसमें कई चीज़ें काउंट करती हैं। सबसे पहले होता है हमारा TEF, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी कि जो हम खा रहे हैं, हमने सपोज अगर ज़्यादा कैलोरीज खा ली है तो कुछ परसेंटेज, कुछ हिस्सा उस कैलोरीज का उसको डाइजेस्ट करने में, उसका पूरा का पूरा उसको मेंटेन करने में, स्टोर करने में फूड को, उसमें इस्तेमाल होता है, जो कि होता है हमारा 10%। मतलब ये कि जो 1800 कैलोरी है उसमें से 10% यानी कि 180 कैलोरीज हमारी वेस्ट हो जाएंगी थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड के चक्कर में। मतलब उस फूड को खाने में, पचाने में,
ट्रैवल कराने में, उसको स्टोर करके रखने में, इन से चीज़ को उसको डाइजेस्ट करने में सारी हमारी 10% ऑफ द कैलोरीज गेट वेस्टेड। दूसरा पॉइंट आता है हमारा नीट। नीट यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज थर्मोजेनेसिस, यानी कि जो हमारा वो चीज़ जो हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं, यानी कि बैठे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, उस दौरान जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उसमें भी हमारी एक एनर्जी वेस्ट होती है। नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटीज थर्मोजेनेसिस मतलब यह कि जिसने जितनी एक्टिविटी करी है उस हिसाब से हम एक्सरसाइज के दौरान तो अपनी कुछ परसेंट ऑफ एनर्जी तो बर्न करती हैं। 300-400 कैलोरीज हमारी कार्डियो में बर्न होती है, इतनी हमारी स्ट्रेंथ में बर्न होती है, डिपेंड करता है आपकी इंटेंसिटी के ऊपर। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमारी बैठे हैं, बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, इन सब में भी हमारी एक एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि हम अपना शरीर का वजन साथ साथ कैरी कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स वगैरह काम कर रहे हैं, तो वो एनर्जी मानी जाती है वो 30% होती है। यानी कि जो भी आप खा रहे हैं उसका 30% विल बी वेस्टेड एज नीट। यानी कि 30% 1800 का, यानी कि 18 इंटू 3 54, यानी कि 540 कैलोरीज हमारी नीट के रूप में इस्तेमाल हो जाएगी। तीसरा पॉइंट इसमें एक और चीज आता है, और द टाइप्स ऑफ फूड आप खा रहे हैं। सपोज आपने 1800 किलो कैलोरीज एक्स्ट्रा खाई है, तो ये सारी की सारी आपने फैट से तो नहीं खाई होगी, पक्की बात है। इसमें कुछ प्रोटीन भी आया होगा, कुछ कार्ब्स भी आया होगा, कुछ इसमें फैट भी आया होगा, तो तीनों चीज़ों का मिक्स होता है इसमें। और ये देखा गया है कि फैट जो आप डायरेक्ट फैट खा रहे हैं वो तो पूरा का पूरा आपके फैट में कन्वर्ट होगा ही, उसकी ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप कार्ब्स और प्रोटीन खा रहे हैं साथ में, ये उतना आपकी फैट में कन्वर्ट नहीं होता है, कार्ब्स और प्रोटीन। तो देखा गया कि एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि हम लोगों ने नहीं, जिसमें साइंटिस्टों ने एक रिसर्च करी थी। उसमें 50% बंदों को केवल प्रोटीन पे रखा था और 50% बंदों को केवल फैट पे रखा था, ठीक है, उसके डाइट्स में पूरा का पूरा। तो ये देखा गया था कि जो फैट में कन्वर्ट हुआ था वो 60% ऑफ द फैट ऑफ द कैलोरीज, जो अभी आप 60 कैलोरीज आपकी फैट से आ रही है, उसमें से 60% आपकी फैट में कन्वर्ट हो रही थी, और जो आपने कार्ब्स और जो प्रोटीन लिया है उसमें से केवल 10% गेट कन्वर्टेड इनटू फैट। बाकी आपके कहाँ जाता है, कैसे जाता है, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जो कन्वर्जन रेशियो है वो केवल आपका 50% मान लेते हैं, यानी कि जो कैलोरीज बची है आपकी उसमें से केवल 50% विल बी स्टोर्ड एज फैट। अब आप कैलकुलेशन करोगे अगर, तो 1800 में से माइनस करो आप 180 और माइनस करो आप 540, ये निकलता है आपका 540, 620, 720, 720, 1080। तो ये बस ये निकलता है आपका 1080 किलो कैलोरीज। अब 1080 में से अगर मैं 50% मान के चलूं कि 50% आपका फैट में कन्वर्ट होगा ही, तो यानी कि 540 कैलोरी आपकी फैट में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि बाकी कैलोरीज आपकी, हम ये मानते हैं कि बाकी कैलोरी जो आपकी कार्ब से, अगर नान खाए होंगे, छोले भटूरे खा दिया आपने पिज़्ज़ा बर्गर खा दिया, कुछ भी खा दिया, तो उसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी फैट की होती है, लेकिन क्वांटिटी उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है। जबकि आप अगर डाइटरी फाइबर्स डायरेक्ट लेंगे तो वो ज़्यादा कन्वर्ट हो जाता है फैट में, वो भी केवल 60% तक ही होता है, वो भी पूरा का पूरा आपकी बॉडी में फैट के रूप में एक्यूमुलेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो जो 540 कैलोरीज हैं आपकी, ये आपकी फैट में बर्न होगी। तो 540 किलो में हो गया 9 ग्राम के हिसाब से, 9 कैलोरीज के हिसाब से 960, यानी कि 60 ग्राम फैट आपका एक्यूमुलेट होगा अगले दिन। 60 ग्राम, यानी कि अगर आप 1800 कैलोरीज भी एक्स्ट्रा खाते हैं तो आपकी बॉडी में जो फैट बनेगा उससे वो केवल 60 ग्राम ही बनेगा। तो क्या ये 60 ग्राम जो एक्स्ट्रा हमारा फैट गेन हुआ है, सिर्फ इतने से कि आपकी कंडीशन पूरी खराब हो जाएगी? जो भी आपने प्रोग्रेस करी है बॉडी बिल्डिंग में, जो भी आपकी कंडीशनिंग चल रही है, क्या वो केवल इस 60 ग्राम फैट से खत्म हो जाएगी? बिल्कुल